हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी 1.5 की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्टिविटी 1.3 और 1.4 को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के, हम उसकी बात कर रहे थे। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमने आपको समझाया था और इस चीज़ को हमने प्रूव भी किया था कि एक्टिविटी 1.1 और 1.2 जो हमने आपको बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्टिविटी और सॉल्ट वाला एक्टिविटी, ये दोनों हमें क्या बताता है कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर का, वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। बात ये सही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने एक्टिविटी 1.3 डिस्कस किया था और 1.4 डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.5 की। तो एक्टिविटी 5 में देखो बच्चों, करना क्या है, कैसे करेंगे हम। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट जिसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4। फिर हम दूसरी तरफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। मतलब इस एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है कि हमें 2 ग्लास लेना है। एक ग्लास में कोल्ड वाटर लेना है, दिस इज कोल्ड वाटर, ठीक है। और इस ग्लास में हमने क्या ले लिया, हॉट वाटर। ये 2 ग्लास हमारे पास होने चाहिए, एक में कोल्ड वाटर और दूसरे में हॉट वाटर। और इन दोनों ग्लास में से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम चूज कर लें, CuSO4 का क्रिस्टल ले लें, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट ले लें, KMnO4। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चाहे कॉपर सल्फेट आप ले सकते हो, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ले सकते हो। तो कुछ क्रिस्टल हम कोल्ड वाटर में डिप करेंगे और कुछ क्रिस्टल हॉट वाटर में हम डालेंगे। और इसको हमें स्टीयर नहीं करना है, डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन। इसको हमें टच नहीं करना है, ना तो इसको स्टीयर करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अनडिस्टर्ब तरीके से, बिना डिस्टर्ब किए हम इसको एक जगह रख देते हैं। एंड अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। और हम इसको वेट करते हैं कि जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमने इन बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर डाला है, वो क्रिस्टल्स धीरे धीरे जब नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे, तो इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है कि कितने देर में ये किस तरीके से जो क्रिस्टल्स हैं वो ग्लास के बॉटम पोजीशन पे धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हैं। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन अ ग्लास। हमें इस चीज़ को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इन सॉलिड क्रिस्टल्स का ग्लास में हो क्या रहा है। एंड व्हाट हैपेंस एट टाइम पासिस। और हमें ये भी देखना है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे इसमें क्या हो रहा है। तो ये एक्टिविटी में सिंपली हमें 2 ग्लास लेने हैं या 2 बीकर लेना है। इन दोनों बीकर में से एक में कोल्ड वाटर और एक में हॉट वाटर लेना है। इन दोनों में कुछ क्रिस्टल्स, 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर कॉपर सल्फेट का हम इसमें डाल देते हैं और उसको बिना डिस्टर्ब किए हम ध्यान से देखते हैं कि इन बीकर के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका किस तरीके से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है बॉटम पोजीशन में ग्लास के, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पे हमारे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि व्हाट डज दिस सजेस्ट अबव द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनसे क्या हमें सजेशन मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। अगर हम रेट की बात करें, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर। अगर हम उन क्रिस्टल्स को अगर टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर को चेंज करते रहें, टेम्परेचर को चेंज करने का सेंस ये हुआ कि टेम्परेचर को हम बढ़ा दें या घटा दें। मतलब किसी बीकर में हमने बहुत हॉट वाटर लिया है, किसी बीकर में थोड़ा कम हॉट वाटर है, किसी में और भी कम है, तो मतलब हॉटनेस ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे
वाटर के टेम्परेचर को, तो उसी तरीके से क्या रेट होगा, मिक्सिंग का क्या रेट होगा, इंटर मिक्सिंग का रेट क्या होगा, किसके इंटर मिक्सिंग का, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल किस तरीके से इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है, क्यों होंगे और कैसे होंगे, इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है, या क्या हो सकता है, ये चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। तो आपको हम बता दें कि जैसा कि आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट हैपेंस एज द टाइम, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और KMnO4 के, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं ये धीरे धीरे तेज़ी से नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे, लेकिन जो हॉट वाटर होगा उस हॉट वाटर के अंदर जो क्रिस्टल्स होंगे वो तेज़ी से डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कोल्ड वाटर में जो क्रिस्टल्स हैं वो डिजॉल्व जल्दी से नहीं हो पाएंगे। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड के अंदर क्या होंगे, तेज़ी से फैल जाएंगे, ठीक है, लेकिन हॉट वाटर में जो क्रिस्टल्स होंगे वो तेज़ी से इंटरमिक्स हो जाएंगे वाटर के अंदर, लेकिन कोल्ड वाटर में इंटरमिक्सिंग जो होगी पार्टिकल्स की वो कम होगी, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट की। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बच्चों बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की या जो मिक्स हो रहे हैं कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स, वो उनका मिक्स होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके वाटर के अंदर डिजॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसा क्यों, ठीक है, और कैसे हो रहा है। तो फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, देखो इन सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर देखें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसका मतलब ये जैसे ही पार्टिकल्स को वाटर के अंदर डिप किया जा रहा है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कहने का कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर को कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, दैट इज़ दे पॉजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर को कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल्स जो होंगे मूव फास्टर, पार्टिकल्स का मूवमेंट और भी तेज़ी से होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज, इसका मतलब हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताई थी बात कि टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की, ठीक है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन द एबव थ्री एक्टिविटीज़, जो हमने एक्टिविटी 1.3 की बात की, 1.4 एंड 1.5 की, वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। तो हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया 1.3, 1.4 और 1.5 एक्टिविटी से कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप से, ठीक है, एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसका मतलब ये कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं लिक्विड पार्टिकल्स में चला जा रहा है, लिक्विड पार्टिकल्स की स्पेस में पहुंच जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो सॉलिड क्रिस्टल्स है वो कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक्टिविटी 1.5 से हमें ये प्रूफ मिलता है, ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि 1.5 हमें क्या बता रहा है एक्टिविटी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो कॉन्टिन्यूसली मूव भी करते हैं और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है।
ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।